हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या कोई भी स्किल सब्जेक्ट हो, आपको पता है जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला पोर्शन है वो सबके लिए कॉमन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारे पास 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल जिसमें 3 सेशंस हैं। सबसे पहला सेशन एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को कवर करेंगे आज की वीडियो में। स्कोरिंग है, इजी है, एक बार पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज कम्युनिकेशन। इस पोर्शन में से आपके पास 1 वर्ड क्वेश्चंस भी आने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप भी। ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्या करते हैं, जो वर्ड है ना उसकी डेफिनेशन उसकी जगह पर डैश दे देते हैं और बाकी सारी स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो आपको डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। ये आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में या 2 मार्क्स क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है। क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन। हमें पता है बातचीत करना टू वे प्रोसेस है, एक अकेला बंदा तो बोलता नहीं है। टू वे प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन या मैसेज एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। किसी फॉर्म में भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मैसेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो क्वेश्चन व्हाट इज कम्युनिकेशन आ सकता है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो टोटल 4 स्किल्स रिक्वायर्ड है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों स्किल्स हैं जो एक पर्सन को अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। जब भी कोई 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या क्या एलिमेंट्स है। देखो इतना तो कंफर्म है, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर मैसेज दे रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। तो सेंडर ने मैसेज ट्रांसमिट करना है। द पर्सन हु बिगिंस द कम्युनिकेशन इज सेंडर। मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो सेंडर कन्वे करना चाहता है, जो बात अपनी वो बताना चाहता है। अब सेंडर क्या करेगा, एनकोड करेगा मैसेज को, चैनल के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होगा। मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंट, वो मीन्स जिसके थ्रू मैसेज आगे जा रहा है, रिसीवर तक जा रहा है। रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, समझेगा। तो रिसीवर कौन है, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट। अब सेंडर को पता कैसे चले कि रिसीवर को मैसेज मिल गया है और जो रिसीवर ने समझा है वो सही समझा कि नहीं समझा, दैट अकर्स थ्रू फीडबैक। तो फीडबैक एक रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट है या रिस्पॉन्स है टू द मैसेज। जब रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा, वो रिस्पोंड करेगा, वो हाँ ना कुछ जवाब देगा, उस जवाब को हम फीडबैक कॉल करते हैं। तो फीडबैक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ये बताने में हेल्प करता है कि हमारा मैसेज सही से ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट इफेक्टिव लिसनिंग। जो लिसनिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो लिसनिंग है वो इफेक्टिव है कि नहीं। फर्स्ट इज आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट एक बॉडी लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस का। हमें पता है जब भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, हमारी आई कंटेक्ट को, जेस्चर्स को चेक किया जाता है। तो सबसे पहला तो आई कंटेक्ट ही है। मेंटेनिंग एन आई कंटेक्ट विद द पर्सन यू आर स्पीकिंग, जिससे बात कर रहे हो उसके साथ आई कंटेक्ट होना चाहिए, ताकि आप ये सिग्नल करो कि यस आई एम लिसनिंग टू और टॉकिंग टू यू। हमारा ध्यान आपकी बात की तरफ ही है, वो आप एक आई कांटेक्ट के थ्रू बताते हो। अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि आप सुनने को रेडी नहीं हो, आप सुनना नहीं चाहते। सेकंड, जेस्चर्स। जेस्चर्स इंडिकेट टू द स्पीकर इफ यू आर लिसनिंग और नॉट। ये स्पीकर को बताएंगे हमारे जेस्चर्स कि हम बोलने वाले की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। करना क्या चाहिए, इफेक्टिव लिसनिंग हमने सुनना है। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए हमें हमारे हैंड्स, फीट स्टिल रखने चाहिए व्हाइल टॉकिंग टू समवन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको आइडेंटिफाई करो, उनको रिमूव करो, ताकि जो लिसनिंग है वो इफेक्टिव हो सके। गिविंग फीडबैक। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने किसी को सुना, आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे कि आपने अच्छा काम किया, या नेगेटिव फीडबैक दोगे कि अच्छा काम नहीं किया। दोनों तरह के फीडबैक में हमें पोलाइट रहना चाहिए कि पर्सन जिसको फीडबैक मिल रहा है उसके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के स्टेजेस क्या क्या है। फर्स्ट, रिसीविंग, मैसेज को रिसीव करना। अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंड करना। रिमेम्बरिंग, रिकॉल करना, याद रखना। जब रिमेम्बर करेंगे तभी हम टाइम पर रिकॉल कर पाएंगे। इवेल्युएटिंग, उसे इवेल्युएट करना। एंड देन रिस्पोंडिंग, जवाब देना। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं एक्टिव लिसनिंग के। नेक्स्ट है
हाउ टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग, हम कैसे इंश्योर करें कि हम एक्टिवली लिसन कर रहे हैं। उसके लिए आप एक वर्ड याद रखोगे, रिस्पेक्ट, RESPECT। अब इस रिस्पेक्ट से क्या क्या याद रखना है। आर मीन्स रिमूव, क्या रिमूव करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन दैट इंटरफेयर विद योर एबिलिटी टू लिसन। आसपास शोर है या आपके हाथ में फोन है, सपोज आपसे कोई बात कर रहा है और आप फोन पे लगे हुए हो तो आप सुन नहीं पाओगे ना। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको रिमूव कर देना चाहिए टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एग्जाम्पल, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन। इन चीजों को साइड में रख देना चाहिए ताकि बोलने वाले को लगे कि मेरी बात सुनी जा रही है। सेकंड, ई वर्ड था ना, ई मींस आई कांटेक्ट। जब भी आप बोल रहे हो या सुन रहे हो, लुकिंग एट द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग इज रेफर टू एज आई कांटेक्ट। आपने क्या करना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है, जो भी पर्सन बोल रहा है उसकी तरफ देखना है। थर्ड, एस, एस से शो, वर्ड क्या याद रखोगे, शो, क्या शो करना है, जेस्चर्स। यूज जेस्चर टू शो दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर। आप सुन रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की रखोगे कि जो स्पीकर है उसको लगे हाँ मेरी बात सुननी जा रही है। नेक्स्ट, पी, पी इज पे, पे अटेंशन टू व्हाट स्पीकर इज सेइंग, ध्यान से सुनने। देन इज ई, ई मींस, ई से याद रखोगे एम्फेथाइज, फील द स्पीकर्स फीलिंग एंड एम्फेथाइज विद देम। हमने सिर्फ सुनना नहीं है, बट सुनने के साथ साथ हमने उसकी फीलिंग्स को खुद फील करके देखना है। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन थॉट्स और एक्सपीरियंस बाय थिंकिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन देयर पोजीशन। वो कहते हैं ना, किसी के जूते में पैर रख के देखना, मतलब किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उस प्रॉब्लम को फील करना। ये भी एक एक्टिव लिसनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन सी, सी इज क्लैरिफाई डाउट्स, आस्क क्वेश्चन टू क्लैरिफाई द डाउट्स। अगर आप सुन रहे हो, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछो, ताकि जो सुनने वाला है उसको भी लगेगा कि हाँ मेरी बात समझी जा रही है। देन लास्ट इज टी, टी से याद रखोगे ट्यून, ट्यून इन टू स्पीकर्स टाइमिंग, दैट इज वेट फॉर स्पीकर टू फिनिश बिफोर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करने से पहले स्पीकर को अपनी बात पूरी करने देनी है। ये टोटल 7 कंपोनेंट्स है जो इंश्योर करेंगे एक्टिव लिसनिंग। इनको रिस्पेक्ट वर्ड से याद रखो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट भूलो ना। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। बैरियर क्या होता है, रुकावट। हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, बट अगर एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पा रही, मतलब कोई रुकावट है, बैरियर है, तो वो बैरियर कैसे रिमूव करें। सबसे पहले, सबसे पहला बैरियर है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। बोलने वाला बोली जा रहा है, सुनने वाला फोन पर लगा हुआ है, तो वो तो सुनेगा ही नहीं, बात पूरी अच्छे से सुनेगा नहीं, मींस वो प्री ऑक्यूपाइड है। व्हेन यू आर प्री ऑक्यूपाइड यू कुडंट पे अटेंशन टू व्हाट समवन इज सेइंग। अगर कोई बोल रहा है, आप उसकी सुन नहीं रहे हो। एक प्री ऑक्यूपाइड हो सकता है फोन पर, किसी डिजिटल डिवाइस पर, और कई बार प्री ऑक्यूपाइड हम अपने ख्यालों में होते हैं। सामने वाला बोली जा रहा है, हमने सुना ही नहीं क्योंकि हम अपने ख्यालों में थे। तो प्री ऑक्यूपेशन एक तरह का बैरियर है टू एक्टिव लिसनिंग, तो इसको रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट, नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। अगर नॉइसी लोकेशन है, आसपास शोर है, तो उस वजह से भी हम नहीं सुन पाएंगे जो पर्सन बोल रहा है। तो उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आसपास डिस्ट्रैक्शन ना हो। थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट। हमारे मन में एक प्रिजुडाइज या बायसनेस क्रिएट हो जाती है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस। जैसे कोई पर्सन है, उसके साथ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो अगली बार भी हम उसके साथ उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और माइंड सेट हमें कम्युनिकेट करने देगा ही नहीं। जैसे कोई पर्सन है, हमें पता है ये तो ऐसे ही बोलता है, हमारे मन में एक माइंड सेट है तो हम उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो वो एक बैरियर बनेगा इन एक्टिव लिसनिंग। थर्ड इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फीलिंग्स हो सकती है जो इफेक्ट करेगी हमारी लिसनिंग को। एग्जाम्पल, योर मिसकंसेप्शंस अबाउट द बिहेवियर। तो इसलिए इसको रिमूव करने के लिए ये ध्यान रखना है, ओवरकम कैसे करेंगे। ओवरकम करने के लिए अलो द पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन टू रिस्पॉन्ड। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग, कि कौन कौन से बैरियर्स हैं, हाउ कैन यू ओवरकम, वो देख लेते हैं। एक बार चारों के चारों पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। फर्स्ट, अगर हम ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड है, अगर हम प्री ऑक्यूपाइड होंगे, हम केयरफुली नहीं सुनेंगे, तो इसको ओवरकम कैसे करें। डू नॉट लेट इमोशंस टेक ओवर योर माइंड। सोचो में नहीं रहना, जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो अपने इमोशंस को वहीं पर रोक कर जो पर्सन बोल रहा है उसकी तरफ अटेंशन पे करनी चाहिए। फोन, डिजिटल डिवाइसेस साइड में रख देने चाहिए। अगर नॉइज और विजुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं, तब भी हमें सुनाई नहीं देगा, उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए कि आसपास शोर ना हो और डिस्ट्रैक्शंस रिमूव्ड हो। थर्ड, पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट। अगर हमारे मन में पहले से ही कोई बायसनेस है, कोई प्रिजुडाइस है,
पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से तो हम इफेक्टिवली नहीं सुन पाएंगे। तो उसके लिए अवॉइड डेवलपिंग बाइसनेस, बाइसेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमें अपने अप्रोच में जब हम किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। फोर्थ, पर्सनल फैक्टर्स, कई बार हमारी पर्सनल फीलिंग्स भी इफेक्ट करती है, हमारे मिसकंसेप्शंस अबाउट द पर्सन। तो उसके लिए ओवरकम कैसे करें? अलो द पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड। पर्सन को पहले अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए। तो ये था आपके सेशन 1 पोर्शन में। बहुत इजी है, एक बार और रीड करोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सेशन 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।